तदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदगुंश्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। हरिओम। ईसावास केनो उपनिषद के आज के चौथे सेशन पे हम बात कर रहे हैं चौथे मंत्र पे, पहले खंड के चौथे मंत्र से। यहां पे कहा ऋषियों ने that indeed is other than the known and also beyond the unknown. Thus have we heard from the ancient who expounded that to us. वो known और unknown से ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। जो आप जानते हो और आप जो नहीं जानते, उन दोनों से ऊपर है वो ब्रह्म का ज्ञान, और इसलिए उनको आप वाणी से, शब्दों से नहीं समझा सकते। सामने अनुवाद है अंग्रेजी का। द ब्रह्मन इज श्योरली डिफरेंट फ्रॉम द नोन एंड अगेन इट इज अबव द अननोन। Such was the utterance we heard from the ancient master who explained it to us. वह हिंदी अनुवाद है उसका, वो जानने वाली चीजों से अलग है और ना जानने वाली चीजों से परे है। ऐसा हम गए जमाने के ज्ञानियों ने हमें समझाया। The fundamental principle of knowledge is knowledge proceeds from known to unknown. Listen me carefully. This is the very basics of philosophy, not just philosophy, any knowledge that you want to learn. You want to learn chemistry, physics, biology, mathematics, engineering. The basic idea is the
Knowledge proceeds from known to unknown. I given you example. आप किसी जगह जाना चाहते हो जो आपको नहीं पता कहाँ है, अब मेरे पास आते हो, मैं कहता हूँ वो जगह इस जगह के पास है, वो जगह जो मैंने आपको बताई है वो आप नहीं जानते, तो अनजानी जगह आपको एक और अनजानी जगह तक नहीं पहुंचा सकती। मैं कितनी भी आपको अनजानी जगहें बताऊं जो आप उस अनजानी जगहों के आसपास है, लेकिन आप उस अनजानी जगहों से उस अनजानी जगह तक नहीं जा सकते जब तक मैं आपको वो चीज ना बताऊं जिसको आप जानते हो। और जैसे मैं जानकार चीज आपको बताता हूं तो आप उस जानकार चीज से अनजानी चीज को जान सकते हो। इसलिए अध्यात्म में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उदाहरण से हम रिलेट कर सकते हैं। नोन टू अननोन है, तो परमात्मा अननोन है। The self in us is dark, unknown है। That's why साउथ के सब मंदिरों में भगवान जी की मूर्ति जो ब्लैक होती है, ब्लैक मीन्स अननोन। We are ignorant of that pure consciousness that is within us. We are ignorant of our supreme reality. We are ignorant of our real worth. We are ignorant of our supreme being. That ignorance is Brahman. The ignorance of reality is that we have to remove. इसलिए जब भी आप मंदिर में जाते हो तो उस मंदिर में आप कपूर लेके जाते हो, कैम्फर लेके जाते हो, और कैम्फर वहां एक पायलट लाइट जली होती है मंदिर में, भगवान के चरणों में एक पायलट लाइट जलती है, छोटी सी लाइट होती है। उस लाइट से प्रीस्ट आपके कपूर को, आपके कैम्फर को जलाता है, और जब कपूर जलता है, कैम्फर जलता है, तो आपको भगवान के दर्शन होते हैं। और जैसे ही दर्शन होते हैं भगवान के, आप आंखें बंद कर लेते हो, क्योंकि इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये बाहरी अनुभव नहीं है, ये भीतर का अनुभव है। और वो दर्शन कब होंगे? जब आपकी वासना भस्म होगी। कपूर सिंबलाइज वासना, कपूर कैम्फर सिंबलाइज वासना, वासना को भस्म करना। मैन माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस वासना इज इक्वल टू मैन, यू एंड मी। तो जिसकी जितनी वासनाएं ज्यादा हैं, डिजायर, इच्छाएं, विचार जिसमें जितने ज्यादा हैं, जिसके जीवन में जितना खलारा ज्यादा है, वो प्रभु से उतना दूर है। पीरियड, खत्म, फिनितो, फिनिश्ड। इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिजायर कम होती तो है, लेकिन वो अनमैनिफेस्ट होती है। जैसे जवानी जिंदाबाद आती है, डिजायर मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये वासना से, तो नोन और अननोन से परे है प्रभु। भगवान नोन और अननोन, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो नोन है, हमें कई चीजें पता नहीं, वो अननोन है। लेकिन परमात्मा हमारी सोच से भी परे है। 3 डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे नोन और अननोन की। शब्द आता है यहाँ पे विदितम अविदितम। श्लोक मंत्र नंबर 4 में 2 शब्द आते हैं, विदितम अविदितम। विदितम मीन्स नोन, अविदितम मीन्स अननोन। लेकिन वो अननोन और नोन से भी परे है। आप इसको 3 लेवल पे देखिए। पहला लेवल है जो एब्सोल्यूट रियलिटी लेवल है, कि आप संसार को जानते हो और आप संसार की कई नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड, ग्रह, जीव दुनिया के गैलेक्सी से लेके मिल्की ओशन से लेके ब्रह्मांड में कहां पे है, वी डोंट नो। जब फ्लाइट में आप बैठे हो, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग फ्लाइट तो दिल्ली, लॉस एंजलिस की, एंड अब 8 घंटे फ्लाइट होगी है। यदि आप सामने कैमरा में जो मैप होता है वो ना देखे, तो पूछे अपने आप से कि इस समय आप कहां हो, इस समय कहां हो, पूरे ब्रह्मांड में इस समय कहां हो? पता नहीं कहां।
और नीचे जमीन दिख रही है दूर, वी डोंट नो। और यदि ये ब्रह्मांड जो है, जो आप देख रहे हो, वो तो पूरे ब्रह्मांड का छोटा सा अंश है, अननोन है। वी डोंट नो मिल्की ओशन है, पता नहीं कहां जाके आकाश खत्म होगा ऊपर। इस आसमां के ऊपर एक और आसमां, वी रियली डोंट नो। पूरा ब्रह्मांड देख लीजिए, तो पूरा ब्रह्मांड देख लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग अ पिक्टोरियल इमेज। पूरा ब्रह्मांड देख लीजिए तो इतना बड़ा, सपोज उस पूरे ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम इतना है, उस सोलर सिस्टम में पृथ्वी कितनी है, पूरा ब्रह्मांड कितना, उसमें सोलर सिस्टम कितना, उस सोलर सिस्टम में पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी में भारत कितना, भारत में आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका घर, आपका मकान, आपका कमरा, आपकी कुर्सी, जहां बैठ के आप ये देख रहे हो, पूरे के पूरे सृष्टि में। तो हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं सकती। गूंगा क्या बताएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है, बियॉन्ड नोन एंड अननोन। दिस इज द एब्सोल्यूट लेवल। रिलेटिव लेवल में हम कहते हैं नोन इज द वेकर और ड्रीमर, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी नोन है, बट वासनास आर अननोन टू अस। इट्स वासना, हम में कौन सी वासना है, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, यू डोंट नो। जब आप 7वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे, तब आपको पता था 70 की उम्र में आपका ये हश्र होगा। जब आप 10वीं में थे, 8वीं में थे, 11वीं में थे, देन यू नेवर इवन फैथम कि आप ओल्ड एज में ये स्टेज आएगी आपकी, अच्छी या बुरी, यू कांट इवन इमेजिन। सो वासना, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, नोबडी नोस, नोबडी कैन, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता वासना, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है। सो वेकर और ड्रीमर हम जानते हैं, ग्रॉस बॉडी जानते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं जानते। हमारे बॉडी में कितनी पैनक्रिया है, कितने रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं, कितनी गलियां हैं, कितने कूचे हैं, हमारे एक शरीर के अंदर पूरी की पूरी बस्तियां बसी हुई हैं, पूरी की पूरी बस्तियां, बसते बसते ही बस्ती है इस दुनिया की बस्ती। कितने शहर हैं आपके, तभी तो अब क्या कहते हैं, बाईपास करा लो, बाईपास। जैसे शहरों में बाईपास होता है, जैसे शहरों में बाईपास बनता है, ऐसे आपके शरीर के नाड़ियों में भी बाईपास होता है। तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी नोन है और वासना अननोन है। एंड तीसरा एग्जाम्पल, शब्द में यूज कर रहा हूं, वेदितम अविदितम। तीसरा है, यू नो माय नेम, you don't know my name. Then you say, I know that I do not know. लेकिन परमात्मा known और unknown से ऊपर, हमारी सोच से भी ऊपर है। And the last line says, thus have we heard from the ancient who expounded that to us. हमने ये अपने उन ऋषियों से सुना, ये कोई मेरी ख्याली पलाव नहीं है। इसलिए मैं कई मॉडर्न जो मोटिवेटर स्पीकर्स हैं, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली रीजन से, कई स्पीकर्स हैं संसार में, अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देते कभी स्क्रिप्चर्स को। बड़ी बड़ी मोस्ट एक्सपेंसिव किताबें लिखी हुई हैं, वो हाई बेस्ट सेलर्स हैं, उनके सेमिनार्स के चार्जेस इज अ माइंड बॉगलिंग, but they don't give the credit to the scripture. शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। और आप गीता जी में चले जाइए, वहां बार बार शब्द आता उच्चते उच्चते उच्चते, मीन्स ऐसा मैंने सुना है। और उपनिषदों में चले जाइए, दिस इज द हाईएस्ट फिलॉसफी, उपनिषद में चले जाइए, उपनिषद क्या कहते हैं, इति शुश्रम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्यावचक्षिरे। अर्थात हम, ये मैं नहीं कह रहा,
ऐसा हमने अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से, अपने शास्त्रों से पढ़ा है। सो हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। 4 माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने के, 4 तरीके हैं। किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के 4 माध्यम है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आगामी। पहला प्रत्यक्ष, ये पानी ठंडा है गर्म है, प्रत्यक्ष, हाथ लगा के देख लो। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन। There are 4 ways you can gain knowledge. First is a direct perception. You touch it, touch करके देख लो, it's गर्म और ठंडा। वह टेम्परेचर बहुत है, टच, थर्मामीटर से देख लो, टेम्परेचर लगा लो। सो वर्ल्ड साइंस टेक्नोलॉजी प्रत्यक्ष पे चलती है, डायरेक्ट परसेप्शन। सारी साइंस दुनिया की जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, प्रूव इट टू मी, शो इट टू मी, प्रत्यक्ष। सेकंड इज अनुमान। आप अनुमान लगाते हो, यू इन्फर। सामने आपको धुआं नजर आ रहा है तो आप अनुमान लगाते हो कहीं आग लगी है। ये अनुमान जो है, इन्फर है। अपने आग नहीं देखी लेकिन इफेक्ट से कॉज को देखते हो। तो 4 वेज एंड गेनिंग नॉलेज। फर्स्ट इज द प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। सेकंड इज इन्फरेंस, अनुमान। यू अनुमान लगाते हो, सामने आग, सामने धुआं तो कहीं आग होगी। थर्ड इज कंपैरिजन, उपमा। यू कंपेयर कि ये आदमी में आज इतना है, आप कंपेयर करते हो, आज स्टॉक इतना था तो इस पिछले 10 सालों से स्टॉक कितना हो रहा है। तो आप कंपैरिजन से एक थॉट देते हो, कंपेयर करते हो कि आज से 5 साल पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में जब नहीं था, मेरी अंदर एजिटेशन ज्यादा थी। आप उससे कंपेयर करते हो, आज मैं एजिटेटेड कम हूं। सो दिस इज अनदर मेथड, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। सेकंड इज अनुमान, third one is comparison, and the fourth one is agama, tradition. हमने सुना है, देखा नहीं, अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमने सुना है उन लोगों से जिन्होंने अनुभव किया है। सपोज आपने नायग्रा फॉल नहीं देखा, या आपने बद्री विशाल नहीं देखा, या आपने हिमालय नहीं देखा, या उत्तरकाशी नहीं देखी, और मैं आपको बताता हूं उत्तरकाशी के बारे में ऐसा है, तो आपने खुद देखा नहीं, लेकिन आप क्या करते हो, विश्वास करते हो। किस पे? मुझ पे, क्योंकि मैंने अनुभव किया। और जब मैंने अनुभव किया तो आपको बोलता हूं तो आप मेरी बात को विश्वास करते हो। इसे कहते हैं ट्रेडिशन। तो यहां पे हम अपने गुरुओं को, अपने महापुरुषों को, अपने ज्ञानियों को समर्पण करते हैं, उनको, उनकी बात को नकारते नहीं है। आइंस्टाइन ने यदि कोई बात बोली है तो आप उसे आउट ऑफ द वे निकार नहीं करते, ये तो बेकार है। यदि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पे कुछ बोल रहा है तो आप उसे डिनाइल नहीं करते, नकार नहीं करते, ये तो बकवास है। व्हाई? बिकॉज वो अनुभव से बोल रहा है। यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कुछ कमेंट दे रहा है तो वो अनुभव से बोल रहा है। यदि लॉयर आपको कह रहा है तो ट्रेडिशन से आता है, आपको ट्रेडिशन आता है। तो यहां हमने ट्रेडिशन अपनाया किया। तो अगले 5 श्लोक मंत्रा में एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण देना जरूर चाहूंगा, वो ये समझाने के लिए संसार है कैसे। ये परमात्मा जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। इमेजिन कीजिए ये एक बीकर है जिसमें पानी है, ये पानी है। इस पानी के अंदर आप एक लाइट डालते हो, ये लाइट डालते हो, और पानी से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। दिस इज सिंपल फिनोमेना। मैं इसको और उदाहरण दे देता हूं कि मान लीजिए डस्टी रूम में आप गए। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। एक कमरे में गए जिसमें बहुत डस्ट है, और दूर एक सुराख है जिससे सूरज की रोशनी आ रही है। दूर एक सुराख है जिससे डार्क, अंधेरा वाला कमरा है जिसमें पूरा अंधेरा है,
और एक सूरज की रोशनी उस घर के अंदर आ रही है, इस कमरे में आ रही है। आपको नीचे एक नजर आता है रिफ्लेक्शन, और ऊपर लाइट का एक होल नजर आता है। इमेजिन कीजिए कमरा जिसमें बहुत डस्ट है, लेकिन डस्ट ठहरी हुई है, रुकी हुई है, और एक आपको जमीन पे एक लाइट का छेद नजर आता है और एक ऊपर छेद नजर आता है। अब आप डस्टिंग करिए, उसको हिलाइए कमरे। अब जैसे आप हिलाना शुरू करोगे, आप पाएंगे क्या, एक बीम बन गई है, एक बीम बन गई है उस लाइट से लेके इस लाइट तक। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जो डस्ट है ये वासना है। परमात्मा प्योर लाइट है, परमात्मा प्योर कॉन्शियसनेस, इमैकुलेट है, डर्टलेस है। परमात्मा प्योर लाइट है और हमारी वासना डस्ट है। और जैसे ही वासना और परमात्मा मिलते हैं, ये इंडिविजुअल क्रिएट हो जाता है, ये लाइन क्रिएट हो जाती है। ये लाइन क्यों है? बिकॉज ऑफ द डस्ट। तो आप और मैं इस संसार में क्यों टिके हुए हैं? आप और मैं इस संसार में क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि हमारी वासना है। जिस दिन आपकी वासना स्ट्रांग चेंज हुई, जिस दिन आपकी वासना डिस्टर्ब हुई, जिस दिन आपकी वासना चेंज हुई, हमारी डेथ हो जाएगी और नई वासना नया संसार क्रिएट कर देगी। तो डेथ इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। सो वासना नया शरीर ले लेगी। Death is nothing but a change of dress and address. So वासना dust है, परमात्मा वो लाइट है। जिस दिन वासना पूरी खत्म हो गई, then we don't born again into this world. Then that is known as a nirvana, that is known as a moksha. So आगे क्या कहते हैं? हम 5वां श्लोक करते हैं। ये जो श्लोक है 5 से लेके 9 तक, ये श्लोक में एक ही आइडिया 5 बार बोला गया, लेकिन वो क्या है अब हम देखते हैं। श्लोक नंबर, मंत्र नंबर। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। That which is not uttered by speech, that by which speed is revealed, know that alone to be Brahman and not what people worship as an object. जो वाणी से प्रकट नहीं होता, परंतु जिससे वाणी प्रकट होती है, वही मात्र ब्रह्मन है, परमात्मा है, प्रभु है, मालिक है, साईं है, दाता है। जो वाणी से प्रकट नहीं होता, परंतु जिससे वाणी प्रकट होती है, वही मात्र ब्रह्मन है, परमात्मा। तद ब्रह्म निष्ठ तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। That which cannot be expressed by speech, that which cannot be expressed by speech, that by which speech is expressed, जो वाणी से बताई नहीं जा सकती, लेकिन वो शक्ति जो वाणी को चला रही है, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। 5 बार लगातार रिपीट किया। एंड उपनिषद बहुत कंजूस है शब्दों, वो ज्यादा शब्द यूज नहीं करते, बहुत कम शब्द इस्तेमाल करते हैं। और अगर उपनिषद शब्द इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदम उपासते। वो कौन है जो इस वाणी को बुलवा रहा है? वो कौन है जो इस संसार को चला रहा है? वो कौन है जो पूरी सृष्टि का आधार है? वो कौन है जो पूरे संसार को चला रहा है? तो सबसे पहले पंच महाभूतों में, पंच कोशों में उन्होंने वाणी ली। वाणी मीन्स ऑर्गन ऑफ एक्शन। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो वो कौन अच्छी शक्ति है जो हम सबको आधार एक्सप्रेस इन स्पीच। 5 मंत्र हैं। 2-3 बातें समझ लीजिए। पहली बात, ये श्लोक जो है वो निराकार भक्ति की, भगवान साकार भक्ति भी की जाती है, निराकार भक्ति। तो कई लोग सोचते हैं ये साकार भक्ति के विरुद्ध है। नहीं, उपनिषद, गीता जी, वेदांत निराकार साकार भक्ति के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इसी केनोपनिषद के 3 और 4 खंड में यक्ष दिखाएंगे। यक्ष रूप आएगा, एक आकार आएगा, एक साकार आएगा, जिसे उमा समझाएगी, जिसे उमा बताएगी वो साकार क्या। An idol represent an ideal in life. An idol represent an ideal in life. You need an ideal which symbolize an ideal. You need an idol which symbolize an ideal. जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का झंडा है, उस आइडल है which represent the nation consciousness, जो हमारी कॉन्शियसनेस को बताता है। Idol is a means to reach the ultimate end. Your idol is not an ideal in life. It represents an idol. So पहली बात है कि वेदांत साकार भक्ति के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि वेदांती नाथ भी साकार भक्ति को नहीं मानता। बिल्कुल साकार की हिंदू धर्म बच पाया, यदि हिंदू धर्म इस संसार में अभी तक सस्टेन्ड है, तो उसका मूल कारण है हमने साकार भक्ति की। क्योंकि निराकार एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, हमारी बुद्धि से परे का आइडिया, इसलिए हम उस निराकार को साकार होते हैं। और बिना साकार के निराकार समझना नहीं चाहते। अब किसी भी कंपनी में चलिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक एम्बलम होता है, अपना एक मार्क होता है। और जो साकार भक्ति के विरुद्ध जाते हैं वो सब करते हैं साकार भक्ति। देखिए, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द, दुनिया में 6 रिलीजन आए, 6 प्रेडोमिनेंट रिलीजन है, 6 या 7 ले लीजिए। 2 देशों से आए हैं सारे रिलीजन। 2 देश, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है वो सिर्फ 2 देशों से आए, एक इजराइल से और एक इंडिया से। इजराइल से, जिसे अब्राहिम रिलीजन कहते हैं, 3 प्रेडोमिनेंट रिलीजन है उसमें, इस्लाम, जुडाइज्म, यहूदी और क्रिश्चियनिटी। दिस इज आवर इब्राहिम रिलीजन। अब्राहिम से पहले पूरी दुनिया में आइडल वर्शिप होती, मूर्ति पूजा पूरी दुनिया। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मक्के में पहले लाखों करोड़ों छोटे सैकड़ों मंदिर आइडल वर्शिप। अब्राहिम ने कहा कि यू कैन नॉट कैप्चर गॉड इन फॉर्म, सो आइडोलट्रीज के लिए जो मूर्ति पूजा है उसके अगेंस्ट है अपना। मोसेस ने भी जब लाइट देखी, लेकिन उसके बाद आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया। इस्लाम में और ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया। तो जो इजराइल से रिलीजन है उन्होंने आइडल वर्शिप को इग्नोर किया, लेकिन करते अभी भी वही है। चाहे एक पर्टिकुलर जगह की तरफ करके अपनी नमाज पढ़ते हो, चाहे वो क्रॉस के सामने आप क्रॉस करते हो, चाहे आप अपने घर में कोई ना कोई उस
सिंबल देते हो, तो सब आइडल्स हैं. सो यू कैनॉट डिनाई कि विदाउट एन आइडल यू कैनॉट रिप्रेजेंट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेदांता इज नॉट अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग. लेकिन यहाँ पे 5 बार लगातार बोला तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदि नोपासते. वो जो आपके आंख के भीतर आपको दिखा रहा है वो परमात्मा, ना जिसकी आप पूजा कर रहे. हम पूजा को एन एंड इन इटसेल्फ लेते हैं. हम भगवान जी के सामने समर्पण करते हैं. हम भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण जी के सामने, राम जी के सामने, शिव महादेव के सामने पूजा करते हैं. बट वो एक आइडल है विच रिप्रेजेंट द प्योर कॉन्शियसनेस, जो प्रभु का प्रतीक, उसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ. कृष्ण जी का जो कल शांत स्वरूप और वो पीला कपड़ा धारण करते हैं, अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा वो इन्फिनिट है. ब्लू सिंबलाइज इन्फिनिट. और उस परम पिता परमात्मा जो हमारे अंदर आत्म स्वरूप है, उसमें ये मिट्टी का चोला ओढ़ा हुआ, ये चोला ओढ़ा हुआ शरीर, हर सिंबल जो है वो उस निराकार को बता रहा है. शिवलिंग निराकार स्वरूप, हर स्वरूप में तो आइडल को सिंबलाइज किया गया हाईएस्ट पर्पस के लिए. सो वी नीड टू स्टडी आइडल्स, वी नीड टू डू मूर्ति पूजा. हमें भगवान को स्वरूप समझना है, क्योंकि हमारा फोकस आसान हो जाए. मूर्ति हो, आइडल हो, तो उस पर फोकस जल्दी होगा. लेकिन उसको एंड इन इटसेल्फ, उसको मूर्ति पूजा को यही मत समझ लीजिए कि ये फिनाल है. धीरे 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 आपको आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ेगी कि आपको हर जगह उस परमात्मा का जलवा नजर आ जाए. वो कौन जो मेरी उंगलियों को चला, उस हर जगह आपको उसका जलवा नजर आ जाए. और ये इतनी बार रिपीट किया गया. तो अगले श्लोक में मंत्र नंबर 6 लेते हैं, जहां इसको दोबारा रिपीट किया गया. मंत्र नंबर 6. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते. That which man does not comprehend with the mind, that by which they say the mind is encompassed, know that to be Brahman and not what people worship as an object. महापुरुष कहते हैं, हाईएस्ट फिलोसफर कहते हैं, जो मन को महसूस नहीं किया जा, जो मन से महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे मन महसूस कर सकता है, उसको तू ब्रह्मन जान. ब्रह्मन मीन्स परमात्मा, ना कि जिसकी यहाँ पूजा हो रही है, ना कि जिसकी यहाँ पूजा हो रही है. तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते. तो पहले उन्होंने जो शब्द यूज किया वो था स्पीच, वाणी. वाणी इज अ ऑर्गन ऑफ एक्शन. अब यहाँ पे ऋषियों ने शब्द यूज किया मन्य से, मन से. मन और बुद्धि दोनों, इनर पर्सनैलिटी, अर्थात आपकी मन, आपकी बुद्धि को जो चला रहा है वो परमात्मा है. दैट विच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय द माइंड, दैट बाय विच द माइंड विजुअलाइजेस, so say, know that alone to be the Brahman, not this what we worship. तो हम भगवान जी की वर्शिप कर रहे हैं. देखिए, आप मंदिर में जाते हो, आपके मंदिर में 5 चीजें पड़ी होती हैं. ये शरीर पंचभूतों का बना, 5 तत्वों का बना. अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश. हम सबका शरीर 5 महाभूतों का बना, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश.
आप जाते हैं जब मंदिर में, अपने मंदिर में देखना ये पांचों चीजें आपके घर पे, दिया होता है, दूसरा जल होता है, कटोरी में गड़वी में जल होता है. You always find 5 elements in your, you have a fire inside. This is the diya, deepak. Then you have water. Then आपके यहाँ शंख होता है जो आवाज है, आकाश को सिंबलाइज करता है. देन आपके यहाँ विभूत होती है, अगरबत्ती, सुहागा होता है, ये चंदन होती है जो अर्थ को सिंबलाइज करता है. और आप अगरबत्ती धूप जलाते हो जो वायु को शुद्ध करती है. सो आपके मंदिर में शंख होता है, यहाँ घंटी होती है जो आकाश का प्रतीक है. आपके अग्नि होती है, वो फायर है. आपके यहाँ पे जल है, आपके पास वायु है और पृथ्वी. पांचों तत्व आप भगवान जी के सामने समर्पण करते हो. मीनिंग ये पूरी पर्सनालिटी, ये जो पूरा मेरा शरीर है, मेरा जो पूरा वजूद है, मेरा जो पूरा का पूरा इंडिविजुअलिटी है, वो ब्रह्मार्पणम. मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ, मैं अपने पूरी की पूरी जिंदगी उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अर्पण करता हूं. मैं अपने शरीर को, मन को, प्राणस को, अपने आप को, पूरी लाइफ को पूरी शिद्दत से प्रभु के चरणों में अर्पण करता हूं. मैं अपनी लाइफ को, अपने शरीर को पैसे के लिए नहीं समर्पण करता, परिवार के लिए नहीं करता, पावर के लिए नहीं करता. और हम अपनी लाइफ को, पूरी की पूरी जिंदगी को स्वाहा कर देते हैं, पूरी की पूरी जिंदगी को स्वाहा कर देते हैं. किसके लिए? पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं अठन्नी चवन्नियों के लिए, पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं बच्चों के लिए, पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं नाम यश सम्मान के लिए, पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं मकान के लिए, पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं एक केस के लिए. मैं जहां पहले रहते थे, जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि नेबर्स हैं मेरे, एक 80 गज का मकान, 4 भाई बैठे हुए, 30 साल से उसी, 40 साल में उसी घर पे बैठे, और अच्छा घर अफोर्ड कर सकते नहीं जा रहे. क्यों? क्योंकि यदि घर छोड़ के चले गए तो सानू हिस्सा नहीं मिलेगा. 40 साल 70 गज के मकान के लिए बर्बाद कर देते. 40-45 साल आदमी अपनी लाइफ को किसके लिए? ये आइडल्स हैं आपके, ये हैं आपके आइडल. जब आप अपनी लाइफ को अठन्नी चवन्नियों के लिए बर्बाद कर देते ना. मैं अपने शरीर को, अपने मन को जब भगवान जी के सामने अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश में रखा, तो इसका मतलब है कि मेरा सारा जीवन, मेरा सारी लाइफ, मेरे प्राण, मेरे इंद्रियां, मेरे मन, मेरी वायु, मेरा आकाश, सब का सब ब्रह्मार्पण. दैट इज वर्शिप, दैट इज वर्शिप. वो है भक्ति ना जिसकी आप यहाँ पे पूजा कर रहे हो, जिसके लिए आप पूजा कर रहे हो. आप किसकी भक्ति कर रहे हो? भगवान की तो हम भक्ति करते ही नहीं है. भगवान के मंदिर में भी ध्यान जब होता है तो ध्यान किधर होता है? अपनी कामना पे, अपनी कामना. और घर आपको कोई कहते हैं ये वाले भगवान आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे, दूसरे भगवान जल्दी कर देते हैं, तो आप साइड ट्रैक करके दूसरे अपने भगवान बदल देते हो. आज कितनी पूजा होती है माता संतोषी माता की. 16 शुक्रवार विधि अनुसार मैया कवच जो धरे. जब मूवी आई थी संतोषी माता, हर घर में संतोषी माता के व्रत होते थे. 16 शुक्रवार को गुड़ और चने मिलते थे, और सतापन होता था जब 16 शुक्रवार के बाद लड़कों को हलवा पूरी छोले मिलते थे, जैसे लड़कियों को कंजक होती है हर साल. अब कितनी होती है पूजा. हम भगवान को भी बदल देते हैं अपने स्वार्थ के लिए. दैट इज नॉट अ वर्शिप दैट यू आर डूइंग, दैट इज एन एंड इट इटसेल्फ. हम भगवान को
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भजते हैं। उपनिषद उस आइडिया के अगेंस्ट है। तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम, वो उपासना नहीं है, वो है जो आपको उंगलियों को चला रही, वो आपको जो बुलवा रही। कई बार हमने ये बात बोली है, दैट विच कैन नॉट बी विजुअल। सो परमात्मा को आप रोशनी को हाथ में नहीं बांध सकते। परमात्मा एक गरम जलते हुए अंगारे को आप सूखे पत्ते से नहीं पकड़ सकते। अंधेरे कमरे में टॉर्च से आप सब देख सकते हो, लेकिन वो बैटरी नहीं दे सकते जिससे सारा कमरा दिख रहा है। चिमटे से आप हर चीज पकड़ सकते हो, चिमटे से, टोंग से आप हर चीज पकड़ सकते हो, लेकिन वो चिमटा, वो उंगली नहीं पकड़ सकता जिसने चिमटे को देख पकड़ा हुआ। सिमिलरली प्रभु वो है जो हमारे भीतर आधार है, हमारे संग चल रहे हैं, हमारे अंग संग समाये में। हम मछली हैं, प्रभु पानी है। हम गुब्बारे हैं, प्रभु हवा है। हम जेवर हैं, प्रभु सोना है। हम मटके हैं, प्रभु मिट्टी है। हम स्वेटर हैं, प्रभु ऊन है। हम मछली है, प्रभु पानी है। हम गुब्बारे हैं, प्रभु हवा है। हम नाशवान है, प्रभु अविनाशी है। हम जड़ है, प्रभु चेतन है। हम पेरिशेबल है, प्रभु इम्पेरिशेबल है। हम नोन है, प्रभु बियॉन्ड द नोन एंड अननोन है। हम जड़ है, प्रभु चेतन है। हम आकार है, प्रभु निराकार है। हम हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रभु सच्चिदानंद से ऊपर है। हम अनेक हैं, हम एक में अनेक हैं, प्रभु अनेकों में एक। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सो मैं जब प्रभु के सामने पांचों तत्वों को डालता हूं, तो जब आज आप मंदिर में बैठे भगवान जी को नमन करते हो, जब आप मंदिर में जाके अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते हो, जब आप अपने मंदिर में जाके अग्नि, जल, चंदन, घंटी या शंख या फिर अगरबत्ती जलाते हो, तो ये इस भाव से जलाना। जब आज आप प्रभु के सामने जाके पंच महाभूतों को समर्पण करते हो, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मैंने अपनी पूरा लाइफ ब्रह्मार्पण कर दिया, प्रभु को अर्पण कर दिया। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। हम कैसे उपासना करते, इस सोच से करते हैं कि मैं, जो चला रहा वो प्रभु है, जो बुलवा रहा वो प्रभु है, जो दिखा रहा है वो प्रभु है। ये तो आंखें तो सिर्फ गोलियां हैं, आंखें तो सिर्फ गोलियां हैं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, जिस दिन ये भाव आ जाएगा, हम उस परम सत्ता को प्राप्त करेंगे जो हमारा बर्थ राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है। हम इस दुनिया में आए ही एक ही पर्पस के लिए, और वह है अपने आप को जानने के लिए। वो अपने आप को जानना मीन्स स्वयं को जानना, ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसे, आत्म ज्ञान कहते हैं। 98 चौन्नियों का ज्ञान संसारिक ज्ञान है, उसकी जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने स्वयं को अस्वीकार करते और जो टेम्परेरी है उसके जीवन में लगे रहे। सोचिएगा इस बात। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।